Hello everyone, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे कुछ अंडे की डिफरेंट टाइप्स के बारे में जो मार्केटिंग के आधार पर हैं, जैसे कि रेगुलर वाइट एग और फ्री रेंज एग्स और ऑर्गेनिक एग्स। ऑफ कोर्स ये तीनों प्रकार के एग बड़े बड़े फार्म्स में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो पोल्ट्री फार्म है वहीं पर इनका प्रोडक्शन होता है, लेकिन इनकी क्वालिटीज में थोड़ा बहुत अंतर होता है और रेट में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो आइए इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए हमारे खान-पान का बहुत बड़ा रोल है हमें बीमारियों से बचाने में, और कहावत भी है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस चीज़ इसको देखकर जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो अक्सर मेरे वीडियोज़ न्यूट्रिशनल हेल्थ पर आधारित होते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ पर आधारित होते हैं। और इसी सिलसिले में अगर बात करें तो अगर आजकल मार्केटिंग देखें तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी भ्रामक होते हैं और उनमें इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताई गई होती है। तो इस प्रकार की भी हमें समझ रखनी चाहिए, कौन से विज्ञापन जेन्युइन हैं और कौन से भ्रामक हैं। तो दोस्तों आइए आज हम कुछ अंडे की जो मार्केटिंग है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे रेगुलर व्हाइट एग। तो रेगुलर व्हाइट एग कौन से होते हैं? जो एग सबसे ज़्यादा बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, फ्रीली मिल जाते हैं और उन पर ज़रूरी नहीं कोई ब्रांड नेम भी हो, कोई ब्रांड नेम की ज़रूरत नहीं होती। तो इस टाइप के अंडे सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाते हैं इंडिया में और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इन्हीं का होता है। इनमें थोड़ा-सा लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि जैसा कि फार्म वगैरह में जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें कुछ दवाइयाँ वगैरह यूज़ की जाती हैं मुर्गियों के ऊपर जो अंडे दे रही हैं, तो उसका असर इनमें आ सकता है, इस टाइप का डाउट रहता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या है फैक्ट। तो दोस्तों जो इस प्रकार की मुर्गियाँ जो ब्रॉयलर ब्रीडर मुर्गियाँ पाली जाती हैं, जो अंडे देने के लिए रखी जाती हैं, कुछ मुर्गियाँ तो सिर्फ़ मीट प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं, जिनको अंडे देने तक नौबत ही नहीं आती, पहले ही काट दिया जाता है। लेकिन अंडे के प्रोडक्शन के लिए जो मुर्गियाँ स्पेशली रखी जाती हैं, जिन्हें हम ब्रॉयलर ब्रीडर मुर्गी कह सकते हैं, तो इनको क्या है, जो फार्म में ज़्यादातर इनको बंद केजेज में रखा जाता है और बहुत ही कंजेस्टेड प्लेस पर रखा जाता है, जहाँ पर कि इनकी आबादी बहुत घनी होती है। तो इसके कारण इनमें बीमारी फैलने का भी खतरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स वगैरह का भी यूज़ इनके फीड में किया जाता है या इनको जो पानी पिलाया जाता है उसमें भी मिलाकर किया जाता है। तो इस तरह से इसका असर इनके प्रोड्यूस में आता है, एग में भी आ सकता है और इनके मीट वगैरह में भी आता है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात करें, उनका जो कंट्रोल होता है इनके ऊपर, तो उसको अगर कोई भी फार्म है अगर सही एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है, यानी कि एंटीबायोटिक्स परमिटेड तो हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशन में जब बीमारियाँ हों, बीमारी है मुर्गियों में, तब यूज़ करना चाहिए। और या फिर जो कुछ लोग अनायास से बिना बीमारी के भी एंटीबायोटिक्स देते रहते हैं मुर्गियों को कि वो बीमार ही ना पड़ें। तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी के साथ-साथ जो अगर परमिटेड क्वांटिटी में एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और इसका जो विथड्रॉल पीरियड होता है, अगर बीमार मुर्गियाँ इन पे दवाएँ यूज़ की गई हैं, तो उस कुछ पीरियड सर्टेन पीरियड के लिए उन्हें बेचा नहीं जा सकता, उनके अंडे भी नहीं बेचे जा सकते, नहीं बेचने चाहिए। तो उन सब प्रैक्टिसेज़ को अगर फॉलो करेंगे तो जो आपको एग मिलेंगे वो हेल्दी होंगे और उनमें किसी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं होगा, और होगा भी तो नाम मात्र का नेग्लिजिबल कंटेमिनेशन होगा, जो कि हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। लेकिन बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेज़ के कारण इन अंडों में कंटेमिनेशन ज़्यादा आने की भी संभावना रहती है। तो जब भी आप रेगुलर व्हाइट एग खरीदें तो इनको हमेशा रिलायबल सोर्सेस से खरीदें, तो आप इनकी सेफ्टी को मेंटेन रख सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों देखें, जो अंडे फ्री रेंज एग के नाम से बेचे जाते हैं, तो फ्री रेंज एग का मतलब होता है जो इन मुर्गियों से अंडे लिए जा रहे हैं, उन मुर्गियों को एक फ्री एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, मतलब ओपन प्लेस पर रखा जाता है, उन्हें केज में बंद नहीं किया जाता और उन्हें फ्री छोड़ दिया जाता है। और उससे बाहर के भी कीड़े मकोड़े भी वो खा सकती हैं, खाती हैं। और इसके साथ-साथ उन्हें जो फीड दिया जाता है, और फीड देने के नाम पर तो वो मतलब प्रोसेस्ड फीड ही देते हैं उनको ज़्यादातर, और इसमें एंटीबायोटिक भी दिया जा सकता है और कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह या कुछ ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह भी फार्म वाले यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, इस टाइप की मुर्गियों को सिर्फ ओपन प्लेस में रखने के नाम पर प्रमोट करके बेचा जाता है इनका प्रोडक्ट, यानी कि अंडे बेचे जाते हैं। तो इसमें बहुत मामूली सा फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये मुर्गी थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होती हैं, फ्री घूमती फिरती हैं, इसलिए तो इनके अंडे भी थोड़ा-सा हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसमें भी एंटीबायोटिक्स और अन्य केमिकल्स का कंटेमिनेशन हो सकता है अगर ज़्यादा यूज़ किए गए हैं तो।
तो इस तरह से दोस्तों एक तीसरी कैटेगरी होती है ऑर्गेनिक एग की। तो ये सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड की मानी जाती है और इनका कॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है और अक्सर ये किसी न किसी ब्रांड नेम से ही अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो इसमें देखा जाए तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो यही प्रैक्टिस फ़ॉलो की जाती है कि मुर्गियों को बिल्कुल ओपन प्लेस पर रखा जाता है फार्म में और इन्हें बिल्कुल भी केज में बंद नहीं किया जाता है, फ्री छोड़ा जाता है, घूमती फिरती हैं फ्रीली और इनको जो फीड दिया जाता है वो ऑर्गेनिक फीड होता है, यानी कि जो भी इनको दाना वगैरह दिया जाता है प्लांट से, प्लांट बेस्ड जो भी फूड दिया जा रहा है, तो जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं, जो प्लांट की खेती की जाती है, जहाँ से इनका चारा बनाया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, वो ऑर्गेनिक खेती पर आधारित होती है। वहाँ पर कोई भी फर्टिलाइज़र, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र या सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किए जाते और कोई भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड वगैरह के रूप में यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो बिल्कुल नेचुरल खेती होती है, वहाँ से जो फीड प्राप्त होता है, फूड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ग्रेन्स वगैरह, दाने वगैरह, वही इन मुर्गियों को खिलाए जाते हैं। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक फूड पर इन्हें फीड किया जाता है और अच्छे वातावरण में रखा जाता है और इनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स या कोई भी केमिकल दवाओं के रूप में यूज़ नहीं किए जाते हैं। सिर्फ एक्सट्रीम इमरजेंसी में जब रियली कोई मुर्गी वगैरह बीमार होती है तभी उन्हें लिमिटेड क्वांटिटी में ही एंटीबायोटिक वगैरह दिए जाते हैं, जिनका इफ़ेक्ट उनके प्रोड्यूस पर नहीं आता है। और इसमें विथड्रॉल पीरियड की जो रेगुलेशन है वो भी फॉलो की जाती है। अगर किसी बीमार मुर्गी को इलाज किया गया है तो उसको सर्टेन पीरियड तक उसका कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेचा जाएगा। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस फॉलो करके जो ऑर्गेनिक एग हैं ये काफ़ी सेफ माने जाते हैं। और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ तो देखा जाए तो तीनों एग्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह हैं, वो तो बेसिक जेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं एग में, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिक एग में जैसा कि मैंने बताया ये काफ़ी सेफ हैं। तो इस तरह से दोस्तों आशा है इन तीनों एग के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी और आपको हेल्दी रहने के लिए बेसिक जानकारी ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें हेल्थ के प्रति जागरूक रहना चाहिए और एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, उसके सेफ होने का। तो दोस्तों आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।